योगी को नजदीक से देखना, योगी का प्रभाव क्या न सिर्फ दानापुर, क्या पूरे बिहार में पड़ेगा उनके भाषण का? बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। क्या लगता है योगी में क्या खास है जिनको सुनने के लिए आप यहाँ आए? जो है बहुत चीज है उनमें सुनने के लिए, बहुत चीज है उनके देखने के लिए, जैसा उनके बारे में जानकी के बारे में उन्होंने जिक्र किया, अयोध्या प्रभु श्री राम के बाद माँ जानकी का जिक्र किया। क्या लगता है कि वो हृदय को छूता है? बिल्कुल छूता है, बहुत छूता है, बहुत छूता है, क्योंकि महिलाओं पर भी माँ जानकी एक महिला थी, इसीलिए महिला के बारे में बोला गया, माँ जानकी के नाम लेकर के और महिलाओं को सम्मानित किए। क्या लोग कहते हैं कि ये वोट बैंक की राजनीति है? क्या ये वोट की राजनीति है या फिर हृदय से दिल का रिश्ता है? बिल्कुल हृदय से दिल का रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता है। बिल्कुल पहले उन्होंने राम लल्ला का को यहाँ पे धरती पे बैठाया उतारा, फिर माँ जानकी का भी हमारे बिहार में उनका इतना बड़ा भव्य मंदिर बना, ये हमारे लिए गर्व की ही बात है। अच्छा, मानते हैं इस बात को कि आज महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने जो महिला रोजगार योजना किया है उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? जब योगी जी यहाँ माँ जानकी का नाम लेते हैं तो उसी जानकी के जो विचारधारा, जो महिलाएं जो आज काम कर रही हैं जीविका दीदी के साथ, ये मानते हैं कि नीतीश कुमार का काम भी आएगा? बहुत आएगा। हर दीदी को 10-10 हजार रुपया हर खाते में आज मिला। आत्मनिर्भर बनने के लिए मिल रहा है रोजगार योजना, तो इससे और क्या चाहिए? और क्या चाहिए हम लोग को? रोजगार। पहले हमेशा हम लोग छोटे से शुरुआत करते थे, वही हम लोग को छोटा सा वो शुरुआत का मौका दे रहे हैं, तभी तो आगे। कि नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं महिलाओं के लिए कर रहे हैं या फिर विकास के काम किए, इसके अलावा अगर योगी आदित्यनाथ का उनका संबंध हो जाता है, कितना जीत की गारंटी यहाँ पर दानापुर? 100% जीत की गारंटी है। क्या रामकृपाल यादव को अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से जीत तय हो गया? सिर्फ कमल का फूल को जिता करके छोड़ देना है। क्या लगता है आपको कि आज के समय में योगी आदित्यनाथ को लोग कहता है, लोग हार्डकोर हिंदुत्व की बात है, क्या केवल यही है या फिर विकास और बाकी चीजों ने? उन्होंने ये भी कहा कि जो अपराधी है उनको जहन्नुम तक हमने भिजवाया। क्या बिहार में भी वही मॉडल चलेगा? बिल्कुल चलेगा, जो अपराध करेंगे उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी बिहार की धरती पर जब आए हैं, हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और हिंदुत्व का तो ठीक है बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को लेकर के चलने के लिए यहाँ पर हैं, और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास माननीय मोदी जी का ये नारा है, और योगी जी भी इसको रखते हैं। और सबके सामने में हम सब लोग एक साथ में माननीय योगी जी के वक्तव्यों के साथ हैं, और वो सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। सबको लेकर चलने की बात करते हैं। क्या आपको अच्छा लगा योगी आदित्यनाथ की इस भाषण में? वो स्पिरिचुअल भी हैं, हमारे बिहार स्पेशली स्पिरिचुअल रहा है, तो ये भी है कि कर्म के साथ साथ धर्म को भी साथ लेकर चल रहे हैं। आप मानते हैं कि कर्म के साथ धर्म को साथ लेके जाने से वोट जो है वो और मजबूत होता है? नहीं, वोट का उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन एक मातृत्व की भावना जो है, पितृसत्तात्मक परिवार में एक स्पेशली महिला को आगे लाया जा रहा है, वोट में हो, इलेक्शन में हो या फिर शिक्षा व्यवस्था में हो, उस दोनों में। तो मानते हैं कि 1990 से 2005 का जो जिक्र किया उन्होंने, ये भी बहुत मायने रखता है बिहार वासियों के लिए? हाँ, पहले का जो महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती थी, रात के 4-5 बजते थे, बाहर नहीं निकल पाते थे, अभी 8 बजे तक लोग बाहर कोचिंग करते हैं लड़कियां, तो वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है हर। आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का भाषण, उनका बिहार की धरती में आना, इसका धरती पे आना क्या बहुत मायने रखता है और बिहार के चुनाव में प्रभाव डालेगा? एक सपोर्टर है एनडीए के, तो वो महत्व तो रखेगा। महत्व तो रखेगा इस बात का? महत्व तो बहुत रखेगा, उनके आने से बहुत प्रभाव पड़ेगी। प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि पूरा संबोधन जो हुआ है आदित्य जी के, इससे हिंदू संगठन का और मजबूती मिलेगा। आप मानते हैं कि बीजेपी में जो 101 उम्मीदवारों का घोषणा किया गया उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, और यहाँ पर मां जानकी, प्रभु श्री राम और हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जयघोष हो रहे हैं, क्या ये भी एक बीजेपी की स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी नहीं है, ये तो अपना अस्तित्व है हम लोग का, जो हिंदू समाज के लिए वो जयघोष होना ही चाहिए, जो बहुत पुराने हम लोग के सनातन धर्म का जयघोष है। बस हाँ। और महिलाओं को क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के ये भाषण, ये स्पीच जो है, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा जो बिहार के युवा हैं, महिलाएं हैं? सब लोग के लिए बहुत से बहुत ज्यादा यहाँ प्रभाव पड़ेगा दानापुर के धरती पर। आज ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी यहाँ आए हैं, इनके लिए तो पहले कभी आपने नजदीक से देखा था? नहीं देखा था हम लोग, कि हम लोग तो देखे ही नहीं थे, टीवी सब पर देखते थे, लेकिन आज दानापुर के धरती पर हम अपने आमना सामने हम लोग का भेंट हुआ है। इससे आपको लगता है कि इससे प्रभाव पड़ेगा? मतलब
महिलाओं पर क्या, महिलाओं के बारे में उन्होंने कुछ कहा? माँ जानकी की जिक्र किया उन्होंने। आज तो हम ही लोग के अथी पर ही लोग माँ जानकी का जिक्र किए हैं ना, महिलाओं के लिए और उत्साह हम लोग के लिए बढ़ा दिए हैं। जो दूसरे उम्मीदवार हैं जो आरजेडी के, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कहीं खड़ा होंगे रामकृपाल यादव के सामने? नहीं, महागठबंधन के सरकार हम लोग का रहेगा तो वो तो नीतीश जी और मोदी जी के यहाँ हम लोग साथ हैं, उन्हीं के साथ है। हाँ हम लोग मोदी जी और नीतीश जी के साथ है। जी 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 जी। अब फिर तेजस्वी का क्या होगा? वो भी तो कह रहे हैं माई बहन मान योजना कर रहे हैं, 2500 रुपए खाते में। देखा जाएगा वोट के टाइम में, ये अपना वोट प्राइवेसी है, प्राइवेसी टू वोट तो जिनको अच्छा, आपका जो यहाँ का नेता है जिन्होंने उम्मीदवारी की है, अभी नॉमिनेशन के लिए गए हैं, रामकृपाल यादव, और दूसरी तरफ है रीतलाल यादव, बेहतर कौन लगता है? एज ए युवा, एक यूथ क्या सोचता है? हम लोग तो अब तक रामकृपाल यादव का जो उसमें उनमें अच्छा क्या है बाकियों से? प्रोग्रेस रहा है बिहार में, हम लोग के एरिया में, तो ये हम लोग सपोर्ट करते कहते हैं बहुत सहज है, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। हैं। ये भी है किन्हीं का, सबका अपना अपना तर्क है। हम लोग तो अभी मिले नहीं है तो नहीं है, आज पहली बार आप देख रहे हैं? जी नहीं ऐसे देखे हैं, न्यूज़पेपर, मीडिया और आन जान में तो है, लेकिन पर्सनली नजदीक से देख। लेकिन आप मानती हैं कि आज के समय में माँ जानकी का जिक्र करके ये वोट बैंक के लिए नहीं है, बल्कि धर्म और कर्म दोनों एक साथ लेके चलना है? जी जी, थोड़ा सा ये है। और अब धर्म की आती है, जब इतना राम लल्ला का जो जन्मभूमि था उस पे जो मैटर चल रहा था वो सबको लेकर के चल रहा गया। मैडम बोल रही है धर्म और कर्म दोनों जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है जी, जरूरी है। धर्म भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है। अपने कर्म से ही आगे आगे बढ़ते हैं, और धर्म के साथ आप नहीं रहेंगे और कर्म करेंगे तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए दोनों जरूरी है। आपको क्या सबसे अच्छा लगा योगी जी के भाषण में? योगी जी के भाषण में हमारे जानकी माता के बारे में जितना बोले, और हम भारत माता का और महिलाओं के बारे में, तो सबसे अच्छा लगा। आपको लगता है कि यहाँ से एक बड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ देना चाहते हैं दानापुर की धरती से संपूर्ण बिहार में? क्या सबसे ज्यादा प्रभावी करेगा और क्या वोट इससे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल ही बढ़ेगा। तभी तो इतने आप देख सकते, इतने मतलब लोग यहाँ पे खड़े थे, उन्हें बस देखने और सुनने के लिए आए हैं। के लिए उनके लिए खड़ा था आदमी, मतलब लग रहा था कि भगवान धरती पर आ गए हैं। जब उन्होंने जिक्र किया अयोध्या, प्रभु श्री राम और माँ जानकी सीतामढ़ी का, तब कैसा? जो हमारे अयोध्या राम दिल को छूता है ये, जानकी माता का मंदिर तो बनने वाला है। अयोध्या जी बने, जो हमारे राम लला इतना दिन से सुनसान जगह में रहे थे, आज उनका भव्य मंदिर बन गया है। तो देश विदेश से जो आ रहे हैं देखने के लिए, तो कम से कम भारत का तो नाम हो रहा है न रोशन। तो आज किसके लिए हुआ है? आज सरकार के, हमारे सरकार है जो है एनडीए सरकार जो बना है, उसके वजह से तो है। जो महिलाएं हैं या जो भी यहाँ पे जिस वर्ग के लोग हैं, कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम की चर्चा की, वहीं से जयघोष शुरू किया, तो ये एक बड़ा संदेश है। और ये कहते हैं कि कर्म और धर्म दोनों जरूरी है, वोट बैंक नहीं, बल्कि अगर आप कर्म करते हैं, यानी रामकृपाल यादव अगर काम करके दिखाते हैं, और धर्म यानी अयोध्या की प्रभु श्री राम लला की मंदिर का जिक्र करते हैं योगी आदित्यनाथ, और फिर माता जानकी सीतामढ़ी का जिक्र करते हैं, तो इससे प्रभाव पड़ेगा। न सिर्फ वोट बल्कि लोगों के दिलों तक ये छूने वाली बात है। और योगी आदित्यनाथ के इस भाषण के बाद जो दानापुर में लोग सुनने और देखने आए थे, उन्होंने यही कहा कि इससे बड़ा प्रभाव बिहार के चुनाव पे भी पड़ेगा। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, दानापुर।